Hello students, how are you? Welcome to Standard 8 हिंदी सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों में निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था। डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना। तब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके एक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम इससे बहुत ही प्रभावित हुए। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जीवन में सफल होने का मंत्र बताया है। पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहस पूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण पर डॉक्टर कलाम के विचार। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे की स्थापना में जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी दूर भी होगी। डॉक्टर कलाम द्वारा नेताओं को सीख। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। सेना में महिलाओं की बराबरी। भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। थैंक यू वेरी मच।